जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 18 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण रजोगुणी कर्ता की चर्चा कर रहे हैं कि जो रजोगुणी कर्ता होता है वो कैसा होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धः हिंसा आत्मकः असुचि हर्ष सुख अन्वितः कर्ता राजसा परिकीर्तिति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो राजसिक कर्ता होता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं वो कर्म के प्रति आसक्त और कर्म फल के प्रति आसक्त रहता है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने सबसे पहली बात कही कि वो कर्म तो करता है, पर यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं सात्विक और राजसिक में क्या अंतर है कि सात्विक व्यक्ति कर्म तो करता है पर उसे फल की इच्छा नहीं होती, वो फल की इच्छा नहीं करता है, वो केवल कर्म करने के लिए करता है, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होता है राजसिक, तो श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं वो किस लिए कर्म करता है, वो कर्म फल की इच्छा के लिए करता है। दोनों में यही अंतर है। जो एक भक्त कार्य करता है वो भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है कि इससे भगवान खुश होंगे, मैं इसलिए कार्य कर रहा हूँ। कार्य तो मैं भी कर रहा हूँ, पर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें श्री कृष्ण की इच्छा है। तो यहाँ पर जो राजसिक है, तो श्री कृष्ण कहते हैं इसकी स्वार्थ की भावना है, वहाँ पर भी कार्य हो रहा है। आप और हम देखते हैं, तभी तो हम भक्त और सच्चे संत की पहचान नहीं कर पाते, क्योंकि हमें ये लगता है कि अगर कोई भक्त है, कोई संत है, तो वो तो काम करेगा ही नहीं, क्योंकि वो भगवान का भक्त है, वो भगवान की सेवा में लगा रहेगा। पर यहाँ पर भगवान ने यही संकेत करते हुए कहा कि जो मेरा भक्त है वो भी कार्य करता है। वो जो सांसारिक जीव है, जो संसार की ओर चल रहा है, श्री कृष्ण कहते वो भी कार्य करता है, और जो मेरी ओर चल रहा है वो भी कार्य करता है। कर्म दोनों ही करते हैं, कर्म का त्याग दोनों में से कोई भी नहीं करता है। तो यहाँ पर भक्त और यहाँ पर अभक्त की बहुत मुश्किल है कि आप और हम जान पाए, क्योंकि भगवान ने भी कहा क्रिया एक सी होती है। वो आप और हम क्या सोचते हैं कि जो भक्त होंगे, जो संत होंगे, वो कोई कार्य नहीं करेंगे, वो खाली बैठे होंगे, तब उन्हें भक्त सिद्ध किया जाएगा, तब हम उन्हें भक्त मानेंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि चाहे वो भक्त हो मेरा या कोई संसारिक प्राप्ति करने के लिए, संसार को प्राप्त करने के लिए संसारिक कोई जीव हो, भौतिक कोई जीव हो, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं जिसकी संसारिक चेष्टा हो या भगवत चेष्टा हो, दोनों कर्म करते हैं। पर कर्म में कहाँ अंतर होता है, एक निस्वार्थ भाव से कर रहा है, एक कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है, और दूसरी ओर कोई स्वार्थ भावना से कर रहा है और अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि रजोगुण का सबसे पहला क्या होता है प्रभाव, तो श्री कृष्ण कहते हैं वो कर्म फल में आसक्त होता है, कर्म में आसक्त है। और कर्म में आसक्त का कारण क्या है कि कर्म फल की इच्छा है कि मुझे ये कर्म फल मिलेगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं वो इसलिए कर्म करता है क्योंकि उसे कर्म फल की इच्छा होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने आगे कहा कि वो लोभी भी होता है, उसे लोभ होता है कि आज मेरे पास अगर इतने धन आ गया है तो मैं इसको और कैसे बढ़ा लूँ। अब आप और हम विचार करें कि ये लोभ किसके लिए है। आप और हम जो कार्य करते हैं, कर्म फल में हमारी आसक्ति भी है कि हमें इसका फल मिल जाए। पर यहाँ पर भगवान ने जब कहा कि वो लोभी भी होता है, तो लोभी शब्द का यूज भगवान क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप और हम लोभ क्यों करते हैं, क्योंकि हम अपने परिवारी जनों के लिए लोभ करते हैं कि हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि मेरी पीढ़ियाँ भी जो आगे किया है वो भी बैठे बैठे खाएं, मैं इतना कमा लूँगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने यही कहा कि वो लोभी भी होता है और दूसरों को हिंसा करके भी धन कमाने वाला होता है। दूसरों को कष्ट दे करके भी अगर उसे धन कमाना पड़े तो श्री कृष्ण कहते हैं उसमें भी वो नहीं संकोच करता है। आप और हम देखें कि आप और हम जितना भी गलत कार्य करके और धन लाते हैं, उसका मूल कारण क्या है, क्या हमें अपने लिए चाहिए। आप और हम अपने लिए कितना करेंगे, क्योंकि जीव की जितनी इच्छा है, जीव की जितनी आवश्यकता है, उतनी तो भगवान ही पूरी कर देते, उतना तो उन्होंने हर जीव को दे रखा है कि उसकी आवश्यकता पूरी हो सकती है। तो आपकी हमारी जो इच्छाएं हैं वो जो बढ़ती रहती हैं, उसके ही कारण हमें दुख की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि वो कैसा कार्य करता है, कर्म फल की इच्छा भी करता है। इसके साथ श्री कृष्ण कहते हैं कि वो लोभी भी होता है कि मैंने आज अगर 100 रुपये कमाए तो कल मैंने 1000 कैसे बना सकूं। और आप ये विचार करो कि उसका जो कार्य है वो 100 रुपये में चल सकता है, 1000 किसके लिए बना रहा है, जो उसके आसपास लोग हैं उनके लिए, अपने परिवार के लिए वो 1000 का इंतजाम करना चाहता है, लाखों का इंतजाम करना चाहता है। जैसे मैं इनकी सारी चीज़ों को
पूरी कर सकूँ, इनकी सारी आवश्यकताओं को पूरी कर सकूँ। और उसके भी मूल में क्या है कि जब मैं इनकी आवश्यकताओं को पूरी करूँगा तो ये सब मुझे प्रेम करेंगे। हर व्यक्ति क्या चाहता है, वो यही चाहता है कि सारा संसार उसे प्रेम करे, इसीलिए वो गलत सही सब कार्यों में लगाए। जबकि यहाँ पर भगवान ने कहा कि प्रेम कोई नहीं कर सकता है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। यहाँ पर अगर कोई प्रेम आपसे कर सकता है तो वो श्री भगवान है। और आप भी अगर किसी से निर्मल अपनी जो आपका प्रेम भाव है वो अगर कोई स्वीकार करने वाला है, वो भी श्री भगवान है। यहाँ संसार नहीं करेगा, संसार केवल स्वार्थ का है। आप उसके स्वार्थ की पूर्ति करते रहोगे तो वो आपको अपना कहेगा, और जिस दिन आपके स्वार्थ आप देखेगा वो कि स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो पा रही, उस दिन आपको छोड़ देगा। तो यहाँ पर इसी गलतफहमी के कारण सभी लोग लोभ करते हैं, सभी लोग गलत कार्यों को करके भी, जबकि आप देखिए कि जो गलत कार्य करता है उसको दंड भी मिलता है, प्रकृति भी उसे दंड देती है, सरकार भी उसे दंड देती है, सब जगह से उसे दंड मिलता है, पर फिर भी वो गलत कार्य करता है। किस लिए? क्योंकि वो दूसरों को प्रसन्न, ये संसार के लोग हैं। आप और हमारा जो कर्म है, आप देखिए कर्म होता है तो कर्म किसी न किसी की प्रसन्नता के लिए तो होगा ही। अगर कोई भक्त है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहा है, और अगर कोई संसार की ओर चल रहा है तो वो संसार की प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहा है। पर आप और हम जब श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं कर्म तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है, हमारे आनंद का वर्धन होता रहता है, क्योंकि श्री कृष्ण प्रेम स्वरूप है। वो प्रेम का उत्तर प्रेम के ही द्वारा देते हैं। तो ये संसार कैसा है, ये संसार में आप जाओगे और आप इसमें आसक्त होगे, इसकी प्रसन्नता के लिए कर्म करोगे तो आपको दुख की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि ये संसार अपने स्वार्थ की भावना रखा है, ये आपसे कोई प्रेम नहीं करता, ये केवल अपना स्वार्थ सिद्धि करता है और आपको छोड़ देता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि वो ऐसा होता है, लोभ करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने आगे की बात कही कि वो ईर्ष्या करता है, सबसे जलन करता है, कि अगर किसी के पास धन संपत्ति ज़्यादा हो गई तो आप और हम उससे जलने लग जाते हैं। पर इस जलन का कारण क्या? इसके पास ज़्यादा हो गया, मेरे पास नहीं हो पाया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा होता है वो। और जब उसको सफलता मिल जाती है तो वो सुख की प्राप्ति करता है, और जब असफल हो जाता है अपने जीवन में तो दुख की प्राप्ति करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा उसका स्वभाव है। वहाँ पर आप देखिए कि भक्तजन कैसे होते हैं, कि भक्तजन अगर किसी को भक्ति में आप देखिए आगे बढ़ते देखेंगे तो उनको ये नहीं होता कि वो ईर्ष्या भाव रखें, वो खुश होते हैं, वो प्रसन्न होते हैं कि चलो कोई भगवान के मार्ग पे आगे बढ़ रहा है। ये जो संत जन हैं जो आप और हमें युक्ति देते हैं, जो यहाँ पर संत भगवान की कथा सुनाते हैं, तो उनसे बड़ा दानी कौन है? यहाँ पर भगवान ने कहा कि जो संसारिक व्यक्ति है वो लोभी है, और आप भक्तजनों को देखिए कि वो दानी है। तो यहाँ पर दानी क्यों है? क्योंकि भगवान की ओर आप और हम चल रहे हैं, और भगवान की ऐसी सामर्थ्य है कि वो जैसा उनका स्वभाव है, जैसा उनका गुण है, अपने भक्त को भी वैसा ही गुण प्रदान करते हैं। तो आप देखिए जो संत जन है वो यहाँ पर भगवान की कथा का दान करते हैं। क्यों करते हैं? जिससे कि सबका जीवन आनंदमय हो जाए। और यहाँ पर आप और हम क्या करते हैं? यहाँ पर संतों का धन क्या है? संतों का धन है भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान का प्रेम, वो संतों का धन है। और उस धन को भी संसार में बांटते हैं संत जन। यहाँ पर संसार में दे करके जाते हैं, अपनी इस संपत्ति को, अपनी निजी संपत्ति को वो संसार में दे करके जाते हो। वहीं पर संसारिक जीव क्या करता है कि वो दूसरों की भी संपत्ति को लूट करके अपना बना लेता है, अपने पास रख लेता है कि मैं इससे आनंदित होऊंगा। पर आप देखिए कि कोई दान करके, कोई भक्तजन संतजन दान करके आनंदित होते हैं, और कोई दूसरों का लूट करके भी आनंदित नहीं हो पाता, क्योंकि उसको दुख की प्राप्ति होती है। तो श्री कृष्ण कहते हैं वो ऐसा होता है, वो ईर्ष्या करता है, वो दूसरों से जलन करने वाला होता है, वो इसीलिए दुख पाता है। जो राजसिक जीव है वो क्यों दुख पाता है? क्योंकि आप और हम स्वार्थ की भावना से कार्य करते हैं कि हमने आज इसके लिए अच्छा कार्य किया है तो ये भी हमारे लिए अच्छा करेगा। पर आप देखिए संसार में जो आपके पास उत्तर आएगा वो उल्टा ही आने वाला है। आप ये सोचो, कितना भी आप देखो या पूरे संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति ढूंढ के ले आओ जो आज तक संसार को सेटिस्फाई कर पाया हो, उसने संसार को प्रसन्न कर लिया हो, ऐसा कोई आपको व्यक्ति नहीं मिलेगा। पूरे संसार में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। लोग अपने प्राण देकर के भी इस संसार को खुश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस संसार का स्वार्थ पूरा ही नहीं होता एक व्यक्ति से, और वो स्वार्थ के बस कर रहा है। उसे आपका प्रेम नहीं चाहिए, आपके जो परिवारी जन हैं उसे प्रेम नहीं चाहिए, उन्हें केवल अपना स्वार्थ चाहिए। पर आप और हम ऐसा सोचते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा है, पर आप देखिए कि होता वही है। जब व्यक्ति कमाता रहता है तो उसे कितना आदर परिवार देता है,
यहाँ का हेड कहा जाता है, घर का मुखिया कहा जाता है कोई व्यक्ति एक समय पर, कि वो घर का मुखिया है, उसके सारे डिसीजन माने जाएंगे। पर एक समय जब जरावस्था उसकी आती है तो उसी को ही एक और कर दिया जाता है। तो उसके मूल में कारण क्या था कि जब तक स्वार्थ था संसार का, उसने आपको मुखिया बना के रखा, और जब उसका स्वार्थ नहीं सिद्ध हो पा रहा है तो वो अब आपको एक और फेंक देगा। तो ऐसे ही पूरे संसार की दशा है। तो आप और हम ये जो कार्य करते हैं संसार की प्रसन्नता के लिए, वो ना करके आधा भी अगर आप कार्य श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर देंगे तो आप और हम वास्तविक में सुख की प्राप्ति कर लेंगे इस संसार में ही रह करके। क्योंकि इस संसार को प्रसन्न करने कर आज तक आप कोई भी एक व्यक्ति ढूंढ लीजिए वो सुखी नहीं हुआ होगा, कोई भी। और दुख का कारण क्या है? दुख का कारण यही है कि आपने संसार में इस प्रेम को लगाया, संसार में अपनी शक्ति को लगा दिया, तभी आप और हम दुखी हुए। और यही कार्य अगर हमने श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया होता तो हम देखते हैं कि संत जन है, मुनि जन है, भक्त जन है, कैसे आनंदित रहते हैं। तो क्यों आनंदित रहते हैं? क्योंकि उनका सारा जो कार्य है वो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।